सारियाज़ कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे जान पाएंगे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन देगी कोरमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी चिकन 1 किलो, 1 कप जो है दही है, अलावा तली हुई प्याज चाहिए होगी हमें 1 कप, अलावा धनिया पाउडर लिया है 2 खाने के चमचे, 1.5 खाने का चमचा लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, और 4 से 5 अदद लौंगे हैं, 4 से 5 अदद काली मिर्चें हैं, 4 से 5 अदद ही मेरे पास हैं छोटी वाली हरी इलायची। इसके अलावा मैंने लिया है आधा चाय का चमचा सौंफ, आधा चाय का चमचा ज़ीरा, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 1 जो है दालचीनी का टुकड़ा है, और जायफल जवतरी है, और वो भी मैंने आधी आधी तोड़ के सना डाली है, और भुने हुए चने हैं 8 से 10 अदद। इसको हम तमाम मसाले को डाल देंगे चॉपर में और इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। यहाँ मैंने प्याज जो है बिल्कुल हल्की आंच पे ब्राउन कर ली, 4 अदद प्याज थी छोटी वाली, और उसको मैंने ब्राउन करके इस तरह से निकाल लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट, कटी हुई अदरक ली है इस तरह से, और इसके अलावा मैंने लिया है बादाम, इसको मैंने छील लिए, 10 से 8 अदद हैं ये, और बादाम का पाउडर है 3 बड़े चमचे। तो कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। एक पॉट के अंदर हम सबसे पहले शामिल कर देंगे थोड़ा सा तेल, और ये 1/4 कप से भी कम है, और इसके अलावा मैं 2 खाने के चमचे भर के डालूँगी यहाँ पे घी के। घी को हम मेल्ट होने देंगे, और मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम तमाम चिकन के पीसेस को इसमें डाल देंगे। चिकन को हमने डाल दिया है। इसके साथ में मैं डाल दूंगी 1 चाय का चमचा लहसुन का, 1 चाय का चमचा अदरक का, तो दोनों मिला के 1-1 खाने के चमचे हैं ये, तो हमने इसमें शामिल कर दिया। तो इसके साथ ही मैं इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। इसके साथ मैं शामिल कर दूंगी नमक अपने हस्बे ज़ौक़ डाल दीजिए। इसको डालने के बाद लहसुन अदरक और नमक डालने के बाद हम जो है अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनना है कि ये चिकन जो है वो बिल्कुल वाइट से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। चिकन भुन जाएगी तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी काली मिर्चें, लौंगे और 3 से 4 अदद जो हैं छोटी इलायची। तो इसको डालने के बाद हम और अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें तमाम अरोमा आ जाए। इसको हम मीडियम आंच पे अच्छे से भूनते जा रहे हैं। ये चिकन का कलर जो है चेंज हो जाएगा तो मैं चूल्हा कर दूंगी बंद, और बंद करने के बाद चूल्हा हम डालेंगे इसमें से 1 कप दही में से हम डालेंगे आधा कप दही अभी, तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ मैं यहाँ पे अभी, और आधा हम बाद में डालेंगे। चूल्हा बंद करने से क्या होगा कि दही जो है इसमें दाना आ जाएगा। तो हमें दानेदार कोरमा बनाना है, तो ये एक टेक्निक होती है चूल्हा बंद करने की। बंद करके आप थोड़ा सा ठंडा करके इसको जो है डालिए इसमें ये दही, तो दही क्या होगा थोड़ा सा जो है दाना दाना इसमें बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डाल दिया, उसको इस तरह से हमने हिला दिया बस। इसी के साथ हम स्पाइसेस डाल देंगे, धनिया और सुर्ख मिर्चें। तो यहाँ मैंने हल्दी इस्तेमाल की है, इसमें कोई हल्दी का काम ही नहीं होता कोरमे के अंदर। तो जो बावर्ची बनाते हैं मैं सेम उसी रेसिपी को फॉलो करते ही बना रही हूँ ये, तो एग्जैक्टली ये वैसे ही बनेगा जैसे देग में बनता है। तो इसमें मैंने जो है दोनों चीज़ों को डालने के बाद जो है मैंने अच्छे से कर लूँगी इसको मिक्स। तो मैंने खोल दिया है अभी, और आंच को हम मीडियम रखेंगे। अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स तमाम स्पाइसेस को, और तमाम स्पाइसेस को डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देंगे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ इसको कवर, और कवर करने के बाद मैं इसको 12 मिनट तक जो है सिर्फ पकाऊँगी मीडियम आंच पे। तो 12 मिनट गुजर चुके हैं, देखेंगे तो देखें इसकी अच्छी खासी जो है चिकन जो है वो भून चुकी है, और इसका पानी जो है अच्छा खासी खुश्क हो रहा है।
को हमने किया हुआ है थोड़ा तेज़, मीडियम से हाई। और मीडियम से हाई जब आंच करेंगे तो ये तमाम पानी इसका जो है वो खुश्क हो जाएगा। और इस स्टेज पे आके हम डाल देंगे तली हुई प्याज। इसको मैंने हाथ से ही चूरा किया है और इसको हाथ से ही चूरा करके डालेंगे तो इसका इफ़ेक्ट जो है बिल्कुल देगी कोरमा जैसे आएगा। तो इसको हम डालने के बाद प्याज को कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स। तो प्याज डालने के बाद हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और प्याज को हमने बिल्कुल जो है इसके अंदर हल होने देना है, बिल्कुल हमारी प्याज जो है वो उसमें घुल जानी चाहिए। इसको 5 से 10 मिनट तक ढक के जो है वो मज़ीद पकाएंगे। तो अब जब हमारी प्याज घुल जाएगी तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी अदरक। अदरक मैंने अच्छा खासी ली है, बारीक बारीक मैंने बिल्कुल जूलियन कट काट ली है। डालने के बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको हमने 2 से 3 मिनट तक खुले होके इस तरह से चलाते रहना है ताकि जो है मसाला अच्छे से भुन जाए। बिल्कुल प्याज हमारी इसमें बिल्कुल परफेक्टली घुलनी चाहिए ताकि नीचे से कोरमा लगे नहीं। इसके अंदर मैं 3 चाय के चमचे पानी के डाल रही हूँ और डालने के बाद हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। पानी डालने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ कवर करेंगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ आ जाते हैं। यहाँ मैंने जो बची हुई मेरा दही था इसके अंदर मैंने डाल दिया आलमंड पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको इस तरह से रनी जो है फॉर्म में कर लिया। तो यहाँ जो है अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये तमाम जो है दही का और बादामों का पाउडर इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। हमने ये पेस्ट को शामिल कर दिया है इसके अंदर। अब हम इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। आंच हमारी मीडियम रहनी चाहिए इस वक्त। तो जो हमने कलर चाहिए कोरमे का बिल्कुल भूरा, जो कि दिगी कोरमे का होता है, तो ये पेस्ट डालने के बाद जो है एक्चुअल वही कलर आएगा। तो इसको हम जो है अब ढक के जो है 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे मीडियम आंच पे। 6 मिनट गुजरने के बाद इसकी शक्ल देखें कितनी अच्छी आई है। अब यहाँ पे मेरे पास हैं छिले हुए बादाम सोक्ड हुए हुए और यहाँ पे ये पाउडर है, कम से कम 1.5 चाय का चमचा ये बना हुआ है। तो अब मैं जो हूँ यहाँ पे इस कोरमे के अंदर इसको शामिल कर दूँगी। इसी के साथ मैं शामिल कर रही हूँ केवड़ा एसेंस आधा चाय का चमचा। तो इसी के साथ मैं डाल दूँगी बादाम और तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब इसको जो है हम पे सिर्फ दम देना है। जो है वो काफ़ी जल्दी गल जाती है, तो इसलिए मैंने कुछ खोल के पकाया है, कुछ ढक के पकाया है, जो कि तरीक़ेकार होता है। तो जी इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं ढक्कन लगा के अब मज़ीद जो है 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट गुजरने के बाद देखें तेल काफ़ी ऊपर आ गया बिल्कुल और मसाला बिल्कुल भुन गया। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ग्रेवी के लिए। तो इसको हम इस तरह से हिला लेंगे और जितना हमें इसकी चाहिए कंसिस्टेंसी उतनी आप रख सकते हैं इस वक्त। तो ये क्योंकि इसमें मैंने आलमंड पाउडर डाला है, ये रखे रखे भी जो है वो थोड़ा थिक हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे, थोड़ा आपको लगे तो इसके अंदर हॉट वाटर डाल सकते हैं। मिनट के लिए इसको हम मज़ीद ढक देंगे। और जी बस ये हमारा कोरमा जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेंगे। ये हमारी रेसिपी जो है वो आज की रेडी हो गई है। आई होप कि आपको अच्छी लगे। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।